टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11। इसमें पाउली का अपवर्जन नियम बताया गया था कि किसी भी कक्षक में दो से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते या किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। अगर तीन क्वांटम संख्याएं n, l, m समान हो भी जाए तो चौथी क्वांटम संख्या यानी चक्रण क्वांटम संख्या अवश्य ही भिन्न होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है। इस आधार पर ये तय किया गया कि किसी कक्षक में तय किया गया स्पष्ट होता है किसी कक्षक में दो से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, क्योंकि दो से अधिक अगर तीसरे आएंगे तो किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान हो जाएंगी, जो कि पाउली अपवर्जन नियम का विरोध है। इसीलिए इसको कहते हैं अपवर्जन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या सीमित हो गई, दो से अधिक नहीं हो सकती। इस आधार पे ये निष्कर्ष निकला कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n², जहाँ n कोष की संख्या। दूसरा निष्कर्ष ये है कि s उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है, उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। p उपकोष में 3 कक्षक हैं, तो एक में 2 होने से पाउली अपवर्जन नियम से 6 इलेक्ट्रॉन, d में अधिकतम 10, f में 14। किसी कक्षक में विपरीत स्पिन के इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 हो। अफबाउ नियम अफबाउ जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है रचना करना। परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की संरचना करने के लिए जिन जिन नियमों को आधार बनाया गया उन्हें अफबाउ कहते हैं। परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की रचना हेतु सर्वप्रथम बोर ने एक नियम दिया जिसे सामान्यतः अफबाउ का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार परमाणुओं के उपकोषों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं, अर्थात जिस कोष की ऊर्जा कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे, जिसमें ज़्यादा होगी उसमें बाद में। हम जानते हैं कि नाभिक से शुरू होकर के 1, 2, 3, 4 आदि कक्षाएँ हैं, तो इसमें क्रमशः ऊर्जा के मान बढ़ते जाएंगे। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि पहले निचली कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर ऊंची कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो एक प्रकार से जो ऊर्जा का क्रम है 1 <2 <3 <4 इत्यादि। समरफील्ड की संकल्पना उपकोष का ऊर्जा क्रम, जो उपकोष में है ऊर्जा का क्रम है S P D F, अर्थात S उपकोष की ऊर्जा सबसे कम, F की सबसे अधिक होती है। एवं पाउली के अपवर्जन नियम को ध्यान रखना आवश्यक है। उपरोक्त नियम के आधार पर परमाणु संख्या 1 से 5 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सुगमतापूर्वक लिखा जा सकता है। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, यानी हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन जहां तक संभव होता है अयुग्मित रहना चाहता है, अर्थात कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते समय ध्यान रखा जाना चाहिए कि पहले एक इलेक्ट्रॉन हर कक्षक में भरे जाएंगे, तब युग्मित होना शुरू किया जाएगा। तो इस हुंड ने किसी तत्व के परमाणु के उप ऊर्जा स्तरों अर्थात उपकोषों के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए एक नियम दिया जिसे हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी उपकोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उस उपकोष के प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन न हो जाए, यानी इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल रिमेन्स अनपेयर्ड सो लॉन्ग एज पॉसिबल, जहाँ तक संभव हो अयुग्मित रहना चाहता है। जब सब कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तभी युग्मित होना, इलेक्ट्रॉनों का युग्मित होना तभी प्रारंभ होता है। कक्षकों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की स्पिन समदिश होती है। तो अयुग्मित है वो सभी एक ही दिशा में चक्रण करेंगे, क्योंकि इस स्थिति में उनका ऊर्जा स्तर कम होता है। तो अब जो अगले नियम है, इन्हें अफबाउ का नियम, हुंड का नियम, इसके आधार पे कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा, इसको अगले वीडियो में बताया जाएगा। इस वीडियो में यही है।